हेल्थ केयर के प्रायोजक हैं AK विजन। जिंदगी और समय तेजी से बदल रहा है। हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि कोई अपनी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान कहीं ना कहीं अपनी सेहत के बारे में सोचना छोड़ चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं स्वर्ण होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर अमित मेहता जी। आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर आप बात करते हैं तो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक सेफ साइड है, उसके कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, उसमें कोई एग्रावेशंस नहीं होती हैं और सेफ रहता है बड़ों से बच्चों तक के लिए, सबके लिए। और एलोपैथिक के जो थोड़े से साइड इफेक्ट्स आते हैं जो आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उसमें काफ़ी कारगर रहती है होम्योपैथिक। सर, मैं बात करूं स्वस्थ सेहत की तो उसके लिए क्या क्या टिप्स होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, अपने एक टाइम निर्धारित करना पड़ता है, अपने सोने से उठने तक का सारा, अपने खान पान को हमें ठीक रखना चाहिए। बाहर का जंक जितना भी आजकल बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो चीज़ एक सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि हम लोग अपने खाने पीने के अंदर कुछ इस तरह से बदलाव लाएं जो हमारे को सारे प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स या कैल्शियम जो भी हमें मिलते हैं खाने पीने से हमें लेने चाहिए, रादर देन हम कोई ऐसी सप्लीमेंट या मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जी। सर, मैं बात करूं एलोपैथिक की तो एलोपैथिक जो हम लोग दवाइयां लेते हैं वो बहुत जल्दी काम करने लग जाती हैं, बट वहीं अगर देखिए होम्योपैथिक तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है एक बीमारी को ठीक करने में। नहीं, उसमें देखिए रहता है कि हम आज हमें बुखार हुआ है या हमें कोई चोट लगी, हमने एक पेन किलर खा लिया, इंस्टेंट रिलीव आ गया। होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो हमारे को इंस्टेंट काम करती हैं। जैसे सर्दी जुकाम की हम बात करते हैं, कुछ ऐसी एलर्जीज होती हैं, क्रॉनिक डिजीज होती हैं जो कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, एलोपैथिक में भी देती हैं, लेकिन उसमें फिर उनके एग्रावेशन फिर हो जाते हैं। आज तो ठीक हो गया, 2 4 6 महीने या कुछ टाइम के बाद हम नहीं कह सकते, वो फिर आ जाता है। लेकिन हम होम्योपैथिक से उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे में लंबा ट्रीटमेंट जरूर रहता है लेकिन कारगर रहता है कि वो जड़ से खत्म चीज हो जाती है। सर, अगर मैं बात करूं समय का तो कितना समय लग जाता है एक बीमारी को खत्म करने में? देखिए, वो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, एकदम नहीं कह सकते कि कितनी जल्दी कौन सा हो जाए। और कई एक साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 या 3 साल भी लगते हैं एक ट्रीटमेंट को करने में। होम्योपैथिक में स्लो ट्रीटमेंट जरूर है लेकिन कारगर है, तो उसमें हम समय निर्धारित नहीं कर सकते कि हमें 1 महीना या 2 महीने या 6 महीने में ठीक कर देंगे। डिपेंड करता है कि वो उसकी जो एक बीमारी है उसकी कितनी क्षमता है। सर, मैं बात करूं कोरोना की तो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठंड बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कई बीमारियां भी इसके साथ ठंड के साथ ही बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोगों को कैसे अपना बचाव करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी हाइजीन को सबसे पहले देखें कि एक जैसे अभी कहते हैं कि हाथ धोएं बार बार और मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजेशन अपना करें। सैनिटाइज़र यूज़ करें लेकिन जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है। साबुन जितना यूज़ करेंगे उतना बेहतर रहता है, क्योंकि सैनिटाइज़र कई बार कुछ आजकल सैनिटाइजर आ रहे हैं जो थोड़ा क्वालिटी कम है, तो उससे आपके हाथों में एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं। कईयों को पेशेंट्स को आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पीछे एलर्जी शुरू हो गई है, तो वो चीज़ ना हो। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप का रख रखाव ठीक रखें। अपने खाने पीने के जैसे मैंने पहले बोला कि वो भी ठीक रखना चाहिए। अपनी हाइजीन को सबसे पहले देखें। इन चीज़ों का ज़रूर अपने डेली रूटीन के अंदर उसको रखें, तो आपको ये बीमारियां दूर रखेंगी। जी, डॉक्टर मेहता जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। महिला मंडल पंजाबी बाग, प्रियंका गुप्ता मेकओवर्स, इंपीरियल वेडिंग, अमान्य ज्वेलर्स। ले जा रे, ले जा रे,
ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चर्चा करते हैं अमित जी से। अमित जी, जैसे कोरोना है तो कोरोना में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या कहता है? देखिए, होम्योपैथिक में अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं कोरोना वायरस के लिए, तो उसमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो दी जाती हैं, जो आजकल आप देख भी रहे होंगे और आपने पहले भी इस्तेमाल भी शायद किया होगा कि आर्सेनिक एल्बम एक आयुष मंत्रालय ने निकाला था। आर्सेनिक एल्बम 30 को हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर काफ़ी हद लोगों को दिया है। हमने चैरिटेबल भी किया है, बांटा भी है जा जाके जगह पे। तो उसमें सबसे कारगर वो दिखाया गया कि वो उससे आपका इम्यून सिस्टम जितना हेल्दी होता है उतना ये कोरोना वायरस आपके शरीर में नहीं होता है। दूसरा, हम कहते हैं कि हमारा जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो आपके क्लियर रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए, जिससे कि कई बार ये देखा गया कि वो आपके फेफड़ों से अटैक करता है। तो वो चीज़ हमें उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, कारगर करने के लिए ये आर्सेनिक एल्बम है और भी काफ़ी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा बूस्ट रहता है। सर, बात करूँ इम्यूनिटी की ही, तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? कोई रामबाण इलाज बताइए हमारे दर्शकों को सर। रामबाण तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसमें हम अगर विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लें, जिंक लें और आयरन की डेफिशिएंसी ना हो किसी को, और दवाइयों के साथ साथ आप ये भी अगर सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा हेल्दी रहता है। और इसीलिए यही रामबाण मैं कह सकता हूँ, और इसके अलावा रामबाण नहीं है। जी सर, मैं बात करूं स्वर्ण होम्योपैथिक की, तो हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, स्वर्ण होम्योपैथिक, वैसे तो मैं प्रैक्टिस के अंदर 20 साल से हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने द्वारका में स्वर्ण होम्योपैथिक 11 साल पहले खोला था। तो आज के टाइम में बहुत अच्छा मेरा यहाँ पे नाम है स्वर्ण होम्योपैथिक का, और पूरे द्वारका में लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम सारी दवाइयाँ भी देते हैं, जो कल किसी को दवाई नहीं मिलती है बाज़ार में, वो हमारे पास सारी उपलब्ध रहती हैं। जर्मन और इंडियन हम सारी दवाइयाँ यहाँ पे रखते भी हैं, क्लिनिक भी है और फार्मेसी भी है, दोनों चीज़ें हैं। सर, मैं बात करूं आजकल की बीमारियों की, जैसे शुगर की बीमारी ले लीजिए, लंग्स की बीमारी ले लीजिए, सर हार्ट अटैक भी लोगों को बहुत आ रहे हैं, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण तो बहुत कह सकते हैं, बट जो गिने चुने कारण अगर हम बात बताएं कि हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत हो गया है, हमें टेंशन बहुत रखते हैं। बच्चों की टेंशन है, अपनी टेंशन है, कारोबार की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है, उसके वजह से हमें डायबिटीज़ जो है होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर हमारा वही ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं रहते हैं, बाहर का भी खाना, तला हुआ खाना, मतलब कोई टाइम पे ना खाना। तो सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि हम बीमारियों से घिर जाते हैं। फिर आज हम कभी बीपी की दवाई लेते हैं, कभी हम शुगर की दवाई लेते हैं, फिर कभी हम किडनी की दवाई लेते हैं। तो इस तरह से बीमारियां चलती जाती हैं। कभी हमारे घुटनों में, पीठ में, कमर में दर्द हो गया। तो ये चीज़ें हमारे अपने लाइफस्टाइल के हैं। अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज करें, सही रखें, खाने पीने के हैबिट्स को ठीक रखें, तो ये कम रहती हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं तो ये कहता हूँ, डिप्रेशन कम रखें। जितना आप अपने एंग्जाइटी लेवल को, सोच विचार को कम रखेंगे, उतना आपका शरीर स्वस्थ और अच्छा रहेगा। जी सर, आखिर में मैं MMPV आवाज़ के दर्शक, स्पेशली महिला दर्शकों के लिए आपसे एक संदेश चाहूँगी। सब लेडीज़ के लिए मेरे लिए यही कहना है कि गुस्सा कम करें ज़रा। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में ज़रा गुस्सा बढ़ गया है सबका। सबसे एक कारण रहता है कि चिड़चिड़ापन आ गया है, और आजकल घर में रहने से थोड़ा सा ओवर वेट भी होने शुरू हो गए हैं लोग, लेडीज़ की खास करके बात। और कुछ लेडीज़ थक भी जाती हैं सारा दिन काम करने से। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने को कूल रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और बस यही मैं ये कहूँगा उनके लिए। तो मेरे लिए यही संदेश है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे हमारे साथ स्वर्ण होम्योपैथिक के डॉक्टर अमित मेहता जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।